हाँ भाई, सबको बढ़िया। राम राम विद्यार्थियों, कैसे हो विद्यार्थियों? बढ़िया, एकदम बिंदास। लग रहा है तुम्हें देखकर कि एकदम तुम बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हो विद्यार्थियों। मुझे तो तुम्हारे चेहरों को देखकर मुझे लग रहा है कि यार तुम्हें बहुत खुशी दिखाई दे रही है। हाँ, मुझे बताओ यार, खुशी का ऐसा क्या राज है भाई? थोड़ा बहुत मैं भी मुस्कुरा लूं यार। भाई तुम इतने मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि यार आज तो पता नहीं क्या ही मिल गया भाई जी सुबह से लेकर। यार कुछ मुझे बताओ यार, ताकि मैं भी हंसलू कर लूँ, थोड़ा हम भी खुश हो जाए यार, हम भी हमारे गमों को कम कर दें। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं। अब तुम कह रहे हो सर क्या सर यार, आज तो मकर संक्रांति थी, तुम आज भी क्लास ले रहे हो? बताओ यार, हम बढ़िया पतंग उड़ाते, घर पे पतंग उड़ा रहे होते, तुम हमें यहाँ बुला लिया, पढ़ा रहे हो। तो कोई बात नहीं विद्यार्थियों, हमारी जो पतंग होती है ना, पतंग हम उड़ाते जरूर है, पतंग बहुत ऊपर जाती है विद्यार्थियों, कहा जाती है बहुत ऊपर जाती है। परंतु हमें क्या करना है, हमें उस पतंग की तरह बनना है। यानी कि भैया जैसे जैसे पतंग उड़ती है, पतंग ऊपर गई, हमें वैसे ही पढ़ना है। हमारा जो मंजिल है, मंजिल बहुत ऊपर है विद्यार्थियों, हमारी क्या है, मंजिल बहुत ऊपर है। और हमें उस पतंग की तरह धागे से बंधकर हमें क्या करना है, जाना है। हम मानो धागे क्या हूँ, मैं हूँ, मैं आपको ढील दे रहा हूँ कि आप चलो आगे जाओ, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ भैया, आपको वहां पर जाना है, उस मंजिल को आपको प्राप्त करना है विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप सबको इसी बात को लेकर पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई विद्यार्थियों। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे थे बताओ पहले? पहले हम क्या पढ़ रहे थे, भूल गए? मतलब तुम एक दिन के अंदर भूल भी गए सारे? क्या है यार बताओ? हम पढ़ रहे थे क्या, कोडिंग डिकोडिंग। और हमने विद्यार्थियों कोडिंग डिकोडिंग के पूरे एक नहीं कितने 50 क्वेश्चन हमने पढ़ ली विद्यार्थियों। यानी कि 50 से बार हमारा एक भी क्वेश्चन विद्यार्थियों आपका एग्जाम में नहीं आएगा। और मैंने तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया आपको पढ़ाया था, मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी विद्यार्थियों। परंतु यार आप बहुत कम ही करते हो यार। मैंने आपसे बोला था यार कि घर जाके पढ़ा करो, देखा करो, पर तुम मतलब देखते ही नहीं यार। मतलब गए, उठाया पटका बिस्ता, दोबारा अगले दिन आ गए क्लास में, अगले दिन पूछूंगा, किसी का मुंह ही नहीं खुलता। तो ऐसे मत क्या यार, बढ़िया पढ़ा करो, घर जाया करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपको, जो बता रहा हूँ मैं, उनको जाओ पढ़ो देखो, तो मजा आएगा नहीं यार विद्यार्थियों। ठीक है ना? अब बताओ आज क्या पढ़े, बताओ। तो तुम तो क्या ही बताओगे यार, तुम नए नए आए हो, मैं बताता हूँ आपको। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों क्या, सीरीज मतलब श्रृंखला। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला, सीरीज बोला, विद्यार्थियों को कई मन में आ गया होगा यार, जो बच्चे बीए करते हैं ना, बीकॉम करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कॉलेजों में जाते हैं ना, वहाँ पर छोटी सी इतनी आती सीरीज आती है। क्यों आती है भाई? एग्जाम को पढ़ने के लिए, पास कर लेगा अपन। तो भाई साहब जैसे बच्चों के एग्जाम आते हैं, बच्चे इसे पढ़ते उसको ऐसे भयंकर, भाई साहब क्या मतलब, जिससे भाई पूरे एक दिन में पढ़कर पता नहीं कोई कलेक्टर बन जाएगा साहब। ऐसे लगातार पढ़ता है, पर नहीं पलटेगा बहुत तेज में। कह यार भाई क्या यार ये, हाँ तुम्हें इतनी चिंता हो रही पढ़ने की, तो बढ़िया पहले पढ़ लेता भाई, तो अच्छा होता नहीं यार। अब एक दिन पढ़ रहा हूँ, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब उसकी बात नहीं करनी विद्यार्थी। यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे सीरीज मतलब श्रृंखला, जो एक सीक्वेंस में चलती है। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4, अब यहाँ पर एक सीक्वेंस, एक लगातार यहाँ पर एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम सीरीज को दो भागों में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला वाली, और एक होती है हमारी गणितीय सीरीज। अंग्रेजी वाले कैसे, मैंने बोला कि ACDEF, तो ये क्या हो गई मेरी अंग्रेजी वाला सीरीज हो गई। मैं बोला 2 4 6 8, ये मेरी क्या हो गई, गणित वाली सीरीज हो गई विद्यार्थियों। तो आज अपन इन दोनों के बारे में बहुत ही शानदार और बहुत ही डीपली में जाकर पढ़ेंगे, ताकि आपके किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी आपके मन में डाउट ही ना बचे। जैसे ही प्रश्न देखे तुरंत आपको याद करे, यार विक्रम सर ने कहा था वो बात, हाँ संक्रांत का दिन था और हमें पढ़ाए थे यार, तुरंत आपको उत्तर याद आएगा, आप तुरंत लिख दो विद्यार्थियों। ठीक है ना? तो बिल्कुल चिंता में करनी है नहीं है, मजे से पढ़ना है, लोड हमारे कोई है नहीं है, एग्जाम से पहले हम पूरा पढ़ देंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्या, सीरीज के बारे में बिल्कुल विस्तार से, डीपली में, आराम से, स्लोली स्लोली, छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से, राजस्थानी भाषा के अंदर विद्यार्थियों मजा आएगा। तो आज तो मतलब पतंग तो हम उड़ाएंगे सही, पर कब उड़ाएंगे, प्रश्नों को पतंग बनाकर उड़ाएंगे, मतलब प्रश्न जो बनेंगे हमारे उनको हम उड़ाएंगे पतंग की तरह, ताकि एग्जाम के अंदर टिक ही ना पाए। जैसे सामने से प्रश्नों के दूसरे पतंग आए, खटाक से काट दो, काटी पतंग खत्म, काटी पतंग खत्म, बस। तो करें शुरू? तो मजाक मस्ती बहुत हो गई है, पढ़ाई को ध्यान दो चुपचाप। ठीक है, तो आ जाओ पढ़ते हैं सीरीज अपन। तो विद्यार्थियों पहले पढ़ रहे थे विद्यार्थियों हम कोडिंग डिकोडिंग, और हमने कोडिंग डिकोडिंग के विद्यार्थियों यहाँ पर सारे नियम हमने कंप्लीट कर लिए विद्यार्थियों। कोडिंग और डिकोडिंग के सभी प्रकार के जितने नियम थे हमारे, हमने पूरे कर लिए विद्यार्थियों कंप्लीट 3 क्लासों के अंदर। और वहाँ पर हमने कोडिंग डिकोडिंग को लेकर 50 क्वेश्चन हमने हल किए विद्यार्थियों।
जहाँ पर हमने इसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपको बन सकते थे कोडिंग डिकोडिंग के, हमने सारे प्रश्नों को लेकर वहाँ पर चर्चाएँ की, सारे नियमों को लेकर मैंने चर्चाएँ की। और अगर आप उन क्लासों को पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों आपके कोडिंग डिकोडिंग में किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगी विद्यार्थियों। और बाकी फिर भी हम आगे आने वाले टाइम पर जब इसका टेस्ट लगाएंगे, पेपर करवाएंगे, मैराथन लेकर आएंगे, तब अपन और भी बेहतर उनको पढ़ेंगे। अभी मैंने बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाया है कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ पर हमने प्लस वाला नियम देख लिया विद्यार्थियों, हमने माइनस वाला नियम देख लिया, गुणा वाला नियम देख लिया, स्क्वायर वाला अपने नियम देख लिया विद्यार्थियों, अपने अपने क्रॉस वाला अपने नियम देख लिया, अपने उल्टा नियम देख लिया ना, अपोजिट वाला नियम अपने देख लिया विद्यार्थियों। ऐसे अपने कई प्रकार के अलग अलग नियम, समानता वाला नियम देखा है, सेम संख्या वाला नियम देखा है, आपस में काटने वाला नियम देखा है विद्यार्थियों हमने, और भी कई तरह के बेहतर बेहतर प्रकार के नियम हमने देखकर कोडिंग डिकोडिंग को बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से हमने पढ़ने का प्रयास किया विद्यार्थियों। और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों। और आज इसी क्रम में हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों नया चैप्टर हमारा, और उसका नाम रहेगा विद्यार्थियों क्या, उसका नाम रहेगा विद्यार्थियों हमारा सीरीज। क्या रहेगा विद्यार्थियों हमारा, उसका नाम विद्यार्थियों यहाँ पर सीरीज। जानते हो क्या होता है सीरीज? नहीं जानते होंगे आप भैया। सीरीज आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों वह है सीरीज, और इसे हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थियों क्या, हमारा श्रृंखला। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, हमारा श्रृंखला। ओके, ये क्या होता है सर भैया? तो देखो विद्यार्थियों सीरीज या श्रृंखला का मतलब होता है कि एक लंबी लाइन, एक कतार, एक सीक्वेंस में चलना, एक लगातार चलना, उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उसे हम सीरीज कहते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँगा कि यार ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक सीरीज विद्यार्थी, एक श्रृंखला बनी विद्यार्थियों। कैसे भाई, लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार उत्तरोत्तर चल रही है विद्यार्थी। क्या चल रही है हमारी ये लगातार हमारे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो लगातार चल रही है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे विद्यार्थियों सीरीज होती है। अब ये सीरीज दो प्रकार की हो सकती है विद्यार्थियों। सीरीज मतलब दो प्रकार की हो सकती है विद्यार्थियों। कैसे? देखो भैया, सीरीज आपके दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। कैसे? देखो, अब देखो भैया सीरीज आपके दो प्रकार की होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। कौन सी वाली? एक होती है आपकी मैथमेटिकल। कौन सी भैया? मैथमेटिकल। एक होती है आपकी भैया मैथमेटिकल, ठीक है। ओके, MATH मैथमेटिकल, MATICL मैथमेटिकल। और एक होती है आपकी अल्फ़ाबेटिकल। कौन सी भैया? एक होती है आपकी अल्फ़ाबेटिकल, ALPHA अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। यानी कि हमें सीरीज दो प्रकार की देखने को मिलती है विद्यार्थियों, एक अल्फ़ाबेटिकल और एक होती है हमारी मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में क्या आएगा हमारा? तो मैथमेटिकल में हमारे इसे मान लो मैंने लिख दिया विद्यार्थियों यहाँ पर 2 5 8 11, ऐसे चलता रहेगा। फिर हमसे यहाँ पूछेगा विद्यार्थियों यहाँ पर क्या आएगा, हमसे इससे पूछेगा मैथमेटिकल वाले में। और एक होती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल, इसमें हमसे क्या पूछेगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा विद्यार्थियों कैसे, मैं लिख दिया विद्यार्थियों यहाँ पर ACEM। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ भैया, अब यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा हमसे पूछा जाएगा। यानी कि इस प्रकार के दो प्रकार के आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल वाले और मैथमेटिकल वाले। अब अल्फ़ाबेटिकल वाले प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ, तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। किसका? अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान आपको होना चाहिए विद्यार्थियों। अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान आपको होगा तो ही आप भैया इनको हल कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। और इसीलिए विद्यार्थियों हमने अंग्रेजी वर्णमाला का संपूर्ण क्वेश्चन, संपूर्ण ज्ञान हमने पहले ही कर लिया है। हम अंग्रेजी वर्णमाला को पहले से ही पढ़ चुके विद्यार्थी, और वहाँ पर हमने सारे अंग्रेजी वर्णमाला के नियम देख लिए। हमने पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला याद कर ली, चाहे फिर वह उल्टा क्रमांक हो, चाहे सीधा क्रमांक हो, चाहे बीच का अक्षर ज्ञात करने का नियम हो, चाहे कैसा भी क्यों नियम ना हो विद्यार्थियों, हमने हर प्रकार का क्वेश्चन हल करने का वहाँ पर प्रयास किया। और हमने बहुत ही शानदार तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ा, और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ने के बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग को और भी बेहतर तरीके से किया। और अब उन दोनों का जो हमने पढ़ा है अब तक, हमने दोनों को जो पढ़ा है उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए आज हम इस श्रृंखला वाले क्वेश्चन को, इस सीरीज वाले क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों कहीं ना कहीं क्या होता है, रीजनिंग के अंदर जो हमारे टॉपिक होते हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं हमारे विद्यार्थियों, कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आपने वर्णमाला पढ़ा
तो कोडिंग डिकोडिंग आसान हुआ। अब आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया तो आपके लिए इस सीरीज को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो आज अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले सीरीज को और बहुत ही शानदार और दमदार प्रकार से इसके क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। और यहाँ पर जो नियम लगते हैं, यहाँ पर जो नियम लगते हैं हमारे, इसे मैं कहूँगा नियम कौन से लगे, मुख्य नियम तो विद्यार्थियों यहाँ पर होता है हमारा, एक तो होता है वर्ग संख्या है, एक होती है हमारी कौन सी वर्ग संख्या है। आप जानते हो क्या होती है वर्ग संख्या है हमारी, ठीक है। एक होती है हमारी वर्ग संख्या है, एक होती है हमारी घन संख्या, मतलब यहाँ पर घन का नियम लगेगा, घन का नियम लगेगा, आपका वर्ग का नियम आपको लगेगा विद्यार्थियों। लेकिन आपको कम से कम विद्यार्थियों, कम से कम आपको यार 30 तक तो वर्ग संख्या आपको ज्ञात होना चाहिए। कब तक? 30 तक आपको वर्ग संख्या ज्ञात होना चाहिए। और लगभग 10 से 15 तक, 10 से लेकर 15 तक आपको घन संख्या याद होना चाहिए। अब वर्ग संख्या क्या होती है? वर्ग मतलब होता है, मैंने बोला भैया देखो 2 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे सर 4, 4 का वर्ग कितना होता है भैया, आप कहोगे 16, ठीक है। आप कहोगे भैया 5 का वर्ग कितना होता है, मैं कहूँ 25। तो ये आपको ऐसे पूरा कम से कम विद्यार्थियों कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं एक वर्ग संख्या और घन संख्या को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको वर्ग याद करने की एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताऊंगा विद्यार्थियों, जिससे आपको वर्ग याद नहीं करना पड़ेगा। आप बिना वर्ग याद करे भी आप किसी भी संख्या का वर्ग आप चुटकियों में निकाल सकते हो विद्यार्थी। इसको लेकर अपन इन दोनों टॉपिक को लेकर एक अलग से अपन क्लास बनाएंगे विद्यार्थी, जहाँ पर अपन वर्ग संख्या और घन संख्या को लेकर बात करेंगे और किस प्रकार इनको याद किया जा सकता है, किस प्रकार इनको हम पढ़ सकते हैं, उसकी हम चर्चाएं करने वाले विद्यार्थियों। तो इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो उसको देखना विद्यार्थियों, वो हमारा थोड़ा अलग होगा, वो हमारे इस कोर्स से बाहर का वीडियो होगा, एक्स्ट्रा ज्ञान वाला वीडियो होगा, जिसको अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद कर सकते हो, उसको देख सकते हो विद्यार्थियों, ओके। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले योग का नियम। किसका नियम विद्यार्थियों? यहाँ रहेगा हमारा एक रहेगा योग का नियम यानी जोड़ने का, एक हमारा रहेगा विद्यार्थियों घटाव का नियम मतलब माइनस करने का, एक हमारा विद्यार्थियों रहेगा गुणा का नियम विद्यार्थियों, ओके। एक रहेगा विद्यार्थियों हमारा भाग का नियम विद्यार्थियों। यानी इस प्रकार अलग अलग नियमों का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे यार यहाँ पर कहीं जोड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं घटाव तो नहीं हो रहा है, कहीं गुणा तो नहीं हो रहा है, कहीं भाग तो नहीं हो रहा है। और विद्यार्थियों ऐसा नहीं कि हर प्रश्न में एक चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है। यानी कि विद्यार्थियों एक प्रश्न के अंदर योग और घटाव भी हो सकता है, एक प्रश्न के अंदर घटाव और गुणा भी हो सकता है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर गुणा और भाग भी हो सकता है। या फिर विद्यार्थियों एक ही प्रश्न के अंदर योग घटाव गुणा और भाग भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है हमारी सीरीज होती है। अब हमें पता लगाना होता है कि आखिरकार हो क्या रहा है विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर क्या होता है, कोई इसका एक फॉर्मूला होता नहीं भाई आपने ये सूत्र लगाया हल आ गया, ये ट्रिक लगाया आपने हल आ गया, नहीं विद्यार्थियों यहाँ हमें देखना पड़ता है। और इन प्रश्नों को जल्दी हल करने का एकमात्र जो उपाय है, एकमात्र हमारा उपाय पता है क्या है वे, वह है विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है अभ्यास। क्या है हमारा वे, वह विद्यार्थियों क्या है हमारा अभ्यास। यानी कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे विद्यार्थियों उतना बेहतर आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, क्योंकि अभ्यास से क्या होते हैं विद्यार्थियों में सफलता मिलती है। और हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा विद्यार्थियों, बेहतर होगा विद्यार्थियों। क्या होगा हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होने वाला है अभ्यास, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चनों की, और हम क्वेश्चन हल करते जाएंगे और वहीं पर हम नियम देखते जाएंगे क्या क्या नियम हो सकता है, और अगर हमारे सामने ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो हमें किस प्रकार का नियम लगाना होगा। तो चलिए विद्यार्थियों हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है विद्यार्थियों, आओ देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। और विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या कि 33, 28, 24, 19 और 18, हमें यहाँ पर बीच में खाली स्थान विद्यार्थी यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, बताओ मुझे। अब हम यहाँ पर विद्यार्थी दिमाग लगाना है कि यार क्या करें। अगर यहाँ पर मुझे देखो संख्याएं, अब विद्यार्थियों आपको दिमाग कब लगाना है कि देखो माइनस कब होगा, जब अगर संख्याएं बड़े से छोटे क्रम में जाए। देखो एक बात लिखना, नोट डाल लो यहाँ पर, आप यहाँ पर एक नोट लिखो विद्यार्थियों, क्या कि जब संख्याएं, लिखो आप सारे बच्चे, कि जब संख्या है, जब हमारे संख्या है, देखो कि जब विद्यार्थियों संख्या है बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में हो, बड़े से छोटे क्रम में हो, तब क्या होगा बताओ मुझे। तब भैया माइनस होगा, तब माइनस होता है, तब क्या होता है भैया माइनस होता है। या फिर विद्यार्थियों या फिर
भाग होगा, क्या होगा विद्यार्थियों, या फिर भाग होगा। ओके विद्यार्थियों, ये आपका एक नियम है विद्यार्थियों जो आपको याद कर लेना है और आपको लिख लेना है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, या फिर हमारा भाग होगा, क्योंकि विद्यार्थियों संख्या छोटे मतलब कहते हैं भाई हम जा रहे हैं बड़े से क्रम में, हम माइनस करेंगे तभी संख्या छोटी होगी ना, अगर प्लस करेंगे तो बड़ा होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा, अगर इसका उल्टा करेंगे हम तो क्या होगा, गुणा और भाग होगा। इस नियम का उल्टा अगर मैं करता हूँ विद्यार्थियों, इस नियम का उल्टा अगर मैं करता हूँ तो बताओ क्या होगा, या आप लिखना अपने भाषा के अंदर। इसका उल्टा करता हूँ तो क्या होगा भैया, इसका उल्टा करते हमारा प्लस होगा या फिर हमारा भैया गुणा होगा। क्या होगा, या तो हमारा प्लस होगा या फिर हमारा विद्यार्थियों क्या होगा, गुणा होगा। ये नियम आप याद कर लो विद्यार्थियों, ये नोट डाल के विद्यार्थियों आप लिख लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे विद्यार्थियों। और हम जैसे जैसे प्रश्न हल करेंगे वैसे वैसे हमारे सामने जो जो नियम आएंगे वैसे हम उनको नोट डालकर लिखते चले जाएंगे विद्यार्थियों, लिखते चले जाएंगे ताकि हमारा किसी प्रकार की कोई समस्या बचे नहीं, किसी प्रकार का हमारा जो क्वेश्चन है वह गलत ना हो पाए हमारा, और एग्जाम के अंदर हम उनको बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से हल कर पाए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको हल करने का हम प्रयास करते हैं यहाँ पर। अब ठीक है, ये नहीं आपको ऊपर कर दिया मैंने। अब देखो हमारा प्रश्न हमसे क्या बोला विद्यार्थी, यहाँ पर देखो 33, 28, 24, 19, 28। अब अगर बात करता हूँ विद्यार्थियों में कि 33 और 28 है मेरा, अगर विद्यार्थियों में 33 और 28 में अंतर देखता हूँ मैं, तो बताओ मुझे कितने का मिलेगा, बताओ मुझे, बताओ मुझे कितने का अंतर मिल रहा है, बताओ मुझे। तो भैया अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, मुझे यहाँ पर -5 का अंतर मिल रहा है। कितना का भैया, मुझे यहाँ पर -5 का अंतर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं 28 और 24 की बात करता हूँ विद्यार्थियों में, अगर मैं विद्यार्थियों यहाँ पर 28 और 24 की बात मैं करता हूँ विद्यार्थियों, तो मुझे यहाँ पर भैया -4 का अंतर देखने को मिल रहा है। अब बीच में हमसे तो विद्यार्थियों बीच में पूछा गया यहाँ पर कि 24 कितना, कि भैया 24 में से कितना माइनस करूँ मैं, 24 में कितना माइनस करूँ कि मुझे क्या मिले, ये नहीं पता मुझे, यही तो बताना है। अब देखो हमने क्या देखा विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर बात करता मैं कि यहाँ पर देखो -5 हुआ, -4 हुआ। अब अगर मैं -3 यहाँ पर करता हूँ विद्यार्थियों में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पर 21 मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात मैंने कर ली, हमारे ऑप्शन में 21 भी है, लेकिन इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं चेक करने के लिए सही है गलत है भैया। आपको भी सही करना है, अगर आपको इसे रुकना नहीं कि आपका आंसर अगर उजाओ नहीं भैया, आगे भी चेक करना है कि आपने जो नियम लगाए हो आपने वो नियम सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ 21, अब 21 में मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा कि एक बार आपने 5 करा, 4 करा, 3 करा, 2, 21 माइनस अगर 2 करता हूँ मैं तो मुझे मिल गया 19, यानी यहाँ पर 19 है। अब अगर 19 माइनस 1 करूँगा मैं, मुझे मिलेगा 18, यानी यहाँ पर 18 है। मतलब हमारा नियम बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया क्या, 21। ओके विद्यार्थियों, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा माइनस का नियम चल रहा है, और माइनस भी कैसे हो रहा है, घटते हुए क्रम में हो रहा है। माइनस तो हो रहा है मतलब साथ में घटते हुए क्रम में हमारा माइनस यहाँ पर विद्यार्थियों हो रहा है। अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर आपका हो गया विद्यार्थियों। तो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, बस हमें काम क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। इसमें जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, वर्ग हो रहा है, क्यूब हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमें वही करना है। परंतु पहले हमें देखना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है इसके अंदर विद्यार्थियों। हाँ, तो आगे देखिए विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है विद्यार्थियों हमसे, अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों हमसे बोल रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों 6, 10, 18, 34। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो क्या रहा है, यहाँ हमारा भैया छोटा से बड़ा क्रम है। क्या है हमारा यहाँ पर हमारा भैया छोटा से बड़ा क्रम है। क्या है हमारा विद्यार्थियों, यहाँ पर छोटा से क्या है हमारा बड़ा क्रम यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों देखने को मिल रहा है। अर्थात क्या होगा हमारा प्लस या क्या होगा गुना होगा। ये बात हम समझ, इतनी बात ना, इतनी बात हम समझ गए। यहाँ पर क्या होगा भैया, या तो गुणा होगा या प्लस होगा। ठीक है, ओके सर, बात हम कर लेते हैं यहाँ पर कि दोनों में से क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है विद्यार्थियों। ठीक है साहब, ओके। तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, 6 और 10 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ विद्यार्थियों अगर मैं 6 में 4 जोड़ता हूँ, मैं सॉरी 1 सेकंड, मैंने 4 लिख दिया, मुझे जोड़ना था। ठीक है, अगर विद्यार्थियों में 6 में प्लस के 4 यहाँ पर करता हूँ तो मुझे 10 मिलता है। ये बात मैंने सही बात कर ली। अब अगर विद्यार्थियों में 10 के अंदर
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ विद्यार्थियों, प्लस के 8 कर रहा हूँ मैं, तब जाके मुझे क्या मिल रहा है। अभी तो मैं जो प्रश्न बोला है वह कर रहा हूँ विद्यार्थी, मैं अभी मन से कुछ नहीं कर रहा, अभी तो मेरे से जो क्वेश्चन ने बोला वही मैं कर रहा हूँ। अगर विद्यार्थी में 10 में 8 अगर जोड़ता हूँ मैं, तो मुझे विद्यार्थी यहाँ पर 18 मिल जाएगा। कितना? 18 मिल जाएगा, जैसा मुझे प्रश्न ने कहा था। ओके, अब अगर विद्यार्थियों मैं विद्यार्थियों 18 के अंदर विद्यार्थियों में क्या करता हूँ, अगर मैं 18 के अंदर क्या जोड़ूँ मैं कि मुझे कितना मिले, 34 मिले विद्यार्थियों, मुझे कितना मिले भैया, 34 मिले। अगर मैं 18 के अंदर विद्यार्थियों 16 जोड़ता हूँ मैं, कितना, अगर मैं 18 में 16 जोड़ता हूँ विद्यार्थियों में, तो मुझे कितना मिलेगा भैया, मुझे 34 मिल जाएगा। अब हमसे आगे पूछा है कि भैया आगे कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि हम 34 में क्या जोड़े, हम 34 के अंदर क्या जोड़े कि हमें आंसर सही मिले हमारा। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर देखा कि भैया यहाँ पर देखो, एक बार इन्होंने प्लस 4 किया, एक बार 8 किया, यानी कि 4 का डबल 8, और फिर 8 का डबल क्या होता है, 16, यानी कि जो प्लस हम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, डबल में हो रहा है। यानी फर्स्ट बार हमने 4 का किया, फिर हमने उसका 4 का डबल होता है 8, फिर हमने 8 प्लस किया, फिर 8 का डबल होता है 16, मतलब हमने 16 प्लस किया। अब विद्यार्थी 16 का डबल होता है कितना, 32। कितना होता है भैया विद्यार्थियों, 32, यानी कि भैया अब हमें इसके अंदर 32 प्लस करना होगा। समझ गए बात, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस कैसे हो रहा है, डबल क्रमांक में हो रहा है, यानी कि पहले 4 उसका डबल 8 फिर 16, अब 32 हम करेंगे। अब अगर विद्यार्थियों हम 34 और 32 को जोड़ते, अगर हम 34 और 32 को जोड़ेंगे, बताओ कितना आएगा, 66 आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। कितना, 66 आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है विद्यार्थियों। ठीक है ना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हमारा यहाँ पर विद्यार्थियों हो जाएगा। तो बताओ विद्यार्थियों, बताओ कितना इजी था, कितना सिंपल था, है ना। तो बस कह रहा हूँ, आप एक बार आपको प्रश्न आपके सामने आएगा, आपको देखना है, उसको देखते समझना है कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, ये हमें क्या बोलना चाह रहा है। बस जैसे आपने देखा, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाया, आपका काम बन जाएगा बिना कोई चिंता के, बिना कोई टेंशन के विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है और कि हमसे क्या कहना चाहता है, हम उसके ऊपर हमारी नज़र दौड़ाते विद्यार्थियों। ओके, यहाँ देखिए विद्यार्थियों, 4, 8, 12, 24, 36, ये तो बहुत इजी दिख रहा है मुझे यार। कैसे, देखो भैया, एक तो बढ़ता हुआ क्रम है, हम जान गए, तो प्लस होगा या गुणा होगा, और एक क्या हो सकता है इसके अंदर, एक इसके अंदर भैया याद कर लो भैया, इसमें वर्ग भी हो सकता है भैया, यहाँ पर वर्ग भी हो सकता है और घन भी हो सकता है भैया। ये बात आप याद कर लो, क्योंकि अगर आप वर्ग होगा तभी संख्या बढ़ती है। अगर मैं कहूँ 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है, तब भी क्या होते हैं, हमारी संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में ही लेके जाती है भैया। तो यहाँ पर वर्ग भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी मैंने आपको वादा किया आपसे कि वर्ग और घन का एक अलग से वीडियो आपको आज शाम तक या कल तक आपको विद्यार्थियों मिल जाएगा, जहाँ पर आपके वर्ग और घन याद करने की बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, जहाँ आप चुटकियों में ओनली 5 से 6 मिनट के अंदर में आपको पूरा घन और वर्ग याद करना सिखा दूंगा विद्यार्थियों। ओके, चलिए विद्यार्थियों, तुम्हारा प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर यार क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4 के बाद 8 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं 4 में 4 जोड़ता हूँ, अगर मैं 4 में 4 जोड़ता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या विद्यार्थी, अंतर, यहाँ पर हमें अंतर देखना होता है कि अंतर कितने का आ रहा है। ठीक है, हमें अंतर का नियम लगाना होता है, हमें अंतर देखना होता है। अगर देखो 8 में से 4 गया तो 4 बचा, मतलब यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, अब विद्यार्थी मेरा जो 8 आया, ये मेरा 8 आया, अगर मैं इस 8 में 4 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 8 और 4 12 होते। ओके विद्यार्थियों, लेकिन अब यहाँ पर आप कहो विद्यार्थियों कि सर 12 में 4 जोड़ने कितना मिलता है, अगर 12 में मैं 4 जोड़ो तो मुझे कितना मिलता है भैया, 16 मिलता है। लेकिन यहाँ पर 16 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 24 है। मतलब यहाँ पर ये नियम काम नहीं कर रहा भैया, यहाँ पर ये नियम काम नहीं कर रहा है प्लस वाला। तो फिर आप कैसे कह रहे हो भैया, मैं तो मुझे नहीं कह रहा, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर जो अंधविश्वास बैठा हुआ है ना, कि हर बार ऐसे करने से हो जाता है, ऐसा नहीं होता भैया। प्रश्न की प्रवृत्ति समझिए, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है भैया। आपने अंतर देखा, बताओ कितना अंतर आया, बताओ मुझे। देखो अगर पहला बॉक्स की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ मुझे 4 का अंतर मिला, दूसरे मुझे कितना मिला, 4 का मिला। लेकिन उसके अगले पल मुझे 12 का अंतर मिला मुझे विद्यार्थियों, अगले पल मुझे कितना का अंतर मिला, 12 का मिला अंतर मुझे। और भैया 24 और 36 में बताओ मुझे कितने का अंतर है, ये भी मुझे 12 का अंतर मिला मुझे, ये भी मुझे कितना मिला भैया, 12 का अंतर मिला मुझे। कितने का मिला भैया, मुझे 12 का अंतर मिला। यानी कि विद्यार्थियों क्या हुआ कि स्टार्टिंग के 2 बॉक्स थे हमारे, वहाँ पर 4-4 का अंतर था। कितने का था हमारा विद्यार्थियों, 4-4 का अंतर था। उसके बाद हमारा 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया हमारा।
तो हमारा 12 का अंतर हो गया, यानी कि 12 12 24 और 10 34 और 2 36, फिर हमारा 12 का अंतर हो गया। अब विद्यार्थियों हमारा अगला अंतर आएगा विद्यार्थियों किसका, 24 का, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो फर्स्ट संख्या हमारे 4 थी तो इन्होंने 4 का अंतर लिया 2 बार में, यहाँ पर, ठीक है। तो हम 12 में पहुँच गए विद्यार्थियों। फिर जैसे 12 हम यहाँ 12 अगर पहुँचे हम, तो इन्होंने यहाँ पर 12 का अंतर लिया 2 बार में, यहाँ पर 12 का अंतर ले लिया, ठीक है ना, बिल्कुल। अब अगला अंतर बताओ मुझे क्या होगा हमारा यहाँ पर, कि देखो 4 4 अंतर था, 4 कम 4 12 12 2 बार। अब देखो 4 तिया 12 12 तिया 36 12 तिया 36, तो यहाँ पर हम 36 का अंतर लेंगे विद्यार्थियों। तो हाँ बिल्कुल सब विद्यार्थी, सही बात है, एकदम राइट बात है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हम 36 का अंतर लेंगे, सही बात है विद्यार्थियों, एकदम राइट बात है। हमने पहले 4 का अंतर लिया, अब हम 12 का अंतर लिया, फिर हमने उसके बाद हम 36 का लेंगे, 12 तिया 36, यानी कि अंतर क्या हो रहा है हमारे विद्यार्थियों, अंतर हमारा 3 से गुणा हो रहा है विद्यार्थियों। क्या हो रहा है हमारा अंतर हमारा विद्यार्थियों यहाँ पर 3 से गुणा हो रहा है। अंतर क्या हो रहा है हमारे विद्यार्थियों, अंतर हमारा यहाँ पर भैया 3 से गुणा हो रहा है, ओके, ठीक है ना। तो अगला अंतर विद्यार्थियों हमारा क्या होगा, 36 का होगा, राइट बात है। अब अगर 36 का अंतर हो गया, मतलब मुझे अब 36 के अंदर 36 जोड़ना होगा, 36 में मुझे 36 जोड़ना होगा, मुझे क्या मिलेगा, 36 दूना होता है कितना हमारा 72, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आया समझ में, नहीं आया, क्यों नहीं आया बताओ मुझे, बताओ दिक्कत क्या है यार, हाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि भैया सर देखो यहाँ पर क्या था, 4 का अंतर था, अब 4 गुणा होता 3, मतलब यहाँ पर इंटू करा इन्होंने कितने से, 3 से, ठीक है। फिर 12 इंटू 3 हम करेंगे, यानी यहाँ पर हमें क्या करना भैया, जो अंतर है हमारा वो क्या है, इंटू 3 हो रहा है, अंतर भी अंतर क्या है हमारा 3 से गुणा वाला, यानी कि पहले फर्स्ट किया मतलब 2 बार लेना सेम संख्या, यानी कि फर्स्ट में हमने 4 अंतर ले लिया, फिर 2 में 12 12 लेंगे, 4 12 12, अब अगले 2 आएंगे उसमें 36 36 का अंतर हम लेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या हुआ, अंतर 36 लिया, तो यहाँ पर हमारा अंतिम मकसद 36 था, मतलब इसके बाद कौन संख्या आएगी, तो उसके अंदर हम 36 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है 36 का अंतर लेना है, ठीक है। तो हम 36 जोड़ेंगे विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात आपको सिखाता हूँ मैं, याद देखो आप सीखना, उस तो आपको आती भी हो, उस तो आपको नहीं आती हो, क्योंकि कई विद्यार्थी हमारे नए भी होती है, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको विद्यार्थियों को दिक्कत आती है समझने में। क्या देखो यहाँ पर अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर निकालने का सूत्र तो जानते हो क्या होता है, अंतर का जानते हो क्या होता है, कैसे निकलता है अंतर, नहीं पता हो आपको यार। अंतर का मतलब होता है विद्यार्थियों की जो हमारी बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना, बड़ी में से छोटी को अगर आप माइनस करते हो तो क्या आता है मेरे, अंतर निकलता भैया। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, अंतर मिलता है विद्यार्थियों, क्या मिलता है, अंतर मिलता है, ओके। एक तो तरीका ये होता है अंतर ज्ञात करने का, एक तरीका क्या होता है कि भैया छोटी संख्या में क्या जोड़े, छोटी संख्या में क्या जोड़े, छोटी संख्या में हम क्या जोड़े कि बड़ी संख्या मिल जाए, कि भैया छोटी संख्या में क्या जोड़े हम कि हमें क्या मिल जाए, बड़ी संख्या मिल जाए, तब भी हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अंतर ज्ञात करने के 2 तरीके विद्यार्थियों कि एक तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करेंगे तब भी हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं, और एक तरीका विद्यार्थी हमारा यहाँ पर क्या है कि छोटी संख्या में हम क्या जोड़े कि बड़ी संख्या मिल जाए। और यहाँ पर ना क्या वाला प्रश्न यही तो हमसे पूछता है ये कि भैया छोटी संख्या यहाँ पर आपको दे दी, ठीक है, अब इसमें क्या करूँ मैं कि मुझे बड़ी संख्या मिल जाए, तो हमसे यही पूछा जाता है यहाँ पर। तो ये बातें आपको कुछ बातें होती है जो आपको नोट डालकर लिख लेनी होती है अपनी कॉपी के अंदर, बढ़िया शानदार नए पेज के अंदर। और विद्यार्थियों एक बात आपको मैं डेली कहता हूँ कि विद्यार्थियों यार मैं कितना ही पढ़ा दूँ, मैं कितना ही बता दूँ, जब तक आप खुद से पढ़ने का प्रयास नहीं करोगे, खुद से हल करने का प्रयास आप नहीं करोगे, तब तक विद्यार्थियों मज़ा नहीं आएगा यार, मज़ा तब तक नहीं आएगा। मज़ा आपको चाहिए पढ़ने में, पढ़ाई ऐसी करो कि मज़ा आ जाए। तो उसके लिए विद्यार्थियों आपको यार अभ्यास तो करना पड़ेगा। देखो यार आप अभ्यास करो, बाकी साथ हम आपके हैं, प्रश्न आपको बेहतर से बेहतर हम करवाएंगे। एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वादा हमारे आपसे, लेकिन यार मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों तुम्हारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है और क्या बोलना चाह रहा है विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं हम इसके कि अगला क्वेश्चन हमसे विद्यार्थियों क्या कहना चाह रहा है। ओके देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा क्या है 23 है, 29 है, 36 है और 44 है। पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर हम अंतर देखने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, अंतर देखने का काम करते हैं। अब मैंने कहा अंतर कैसे देखते विद्यार्थियों, अंतर के हम क्या करते विद्यार्थियों बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, ऐसे करके करो माइनस। अगर मैं 29 में से 23 माइनस करता हूँ मुझे क्या मिलेगा बताओ, मुझे यहाँ पर मिलने वाला है कितना भैया 6।
ओके, मुझे यहाँ पर 6 मिलने वाला है। और अगर मैं विद्यार्थियों 36 में से 29 माइनस करता हूँ मैं, तो बताओ मुझे कितना मिलने वाला है। बताओ, अगर मैं 29 में से 36 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा विद्यार्थियों। यहाँ पर मुझे मिलेगा विद्यार्थियों कितना, बताओ मुझे 7 मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कितना विद्यार्थी, मुझे यहाँ पर 7 का अंतर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, कितना 7 का। और अगर विद्यार्थियों में 44 में अगर 36 माइनस में करता हूँ तो मुझे विद्यार्थियों यहाँ पर 8 का अंतर दिखाई दे रहा है। यानी कि विद्यार्थियों मेरा जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे, 6, 7, 8। अब अगला अंतर रहेगा विद्यार्थियों, कितना करेगा हमारा, अगला अंतर हमारा 9 का रहेगा। अगला अंतर क्या रहेगा, 9 का रहेगा। और अभी जस्ट मैंने आपको एक नियम लिखवाया था, क्या कि विद्यार्थियों कि मैं छोटे संख्या में क्या जोड़ूं कि मुझे बड़ी संख्या मिल जाए। तो ये क्या जोड़ने वाला प्रश्न यहाँ बन गया, यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ऐसा मैं क्या करूँ कि इसमें क्या जोड़ूंगा मुझे अगला आंसर मिल जाए। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 9 जोड़ना है इसके अंदर, ताकि मुझे बड़ी संख्या मेरी मिल जाए। क्योंकि हम जान गए कि यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है, अंतर लगातार बढ़ रहा है। पहला अंतर हमारा 6 का था, अगला अंतर हमारा 7 का हुआ, उसका अगला 8 का हुआ, अगला अंतर हमारा 9 का हुआ। क्योंकि क्या, इसका नाम क्या है, सीरीज है, श्रृंखला। मतलब यहाँ पर लगातार एक सीक्वेंस में हम चलते रहते हैं। ओके, अगर मैं 44 के अंदर 9 प्लस करता हूँ मैं, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा। 44 और 6 कितने होते हैं, 50 और 3 53। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर आपका विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हमारा। ठीक है, तो यहाँ विद्यार्थी बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे और बहुत सिंपल है, बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना होता है, आपका काम बन जाता है। चलिए विद्यार्थी, तुम्हारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है, 2, 6, 12, 20 और 30। यहाँ पर हम क्या करें कि हमें इसका आंसर मिल जाए। पहला काम हमारा क्या होगा, अंतर देखने का वाला काम होता है। हम अंतर देखते हैं एक बार क्या अंतर में इसमें हो रहा ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर तो 4 का अंतर है, ठीक है, और फिर यहाँ पर 6 का अंतर है, और फिर यहाँ पर 8 का अंतर है, और फिर यहाँ पर हमारा क्या है, 10 का अंतर है। यानी कि अंतर में मिल गया विद्यार्थी। यानी एक बार क्या है, 4 का है, फिर 6 का है, फिर 8 का है, और फिर 10 का है। मतलब क्या हो रहा है कि अंतर के अंदर हर बार +2 हो रहा है भैया। अंतर के अंदर हर बार प्लस के 2 हो रहा है। अंतर के अंदर क्या हो रहा है, हर बार आपका प्लस का 2 यहाँ पर चल रहा है विद्यार्थियों। ठीक है, अंतर में हर बार आपका प्लस का 2 चल रहा है। फिर यहाँ पर देखो 6 और 2 8, ओके, और फिर देखो +2, यानी कि अंतर आपका 4 से स्टार्ट हुआ और +2 चल रहा है। अब यहाँ पर हमारा 10 था भैया, तो अगर 10 के अंदर मैं +2 करूँगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 12। क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी कि मुझे इसका आंसर याद करने के लिए मुझे 30 में मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा। और अगर मैं 30 के अंदर 12 प्लस करता हूँ मैं, अगर मैं 30 में 12 प्लस करता हूँ मैं, तो मुझे भैया क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर भैया 42। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर आपका यहाँ पर भैया आपको देखने को मिलने वाला है विद्यार्थी। ओके, तो यहाँ पर 42 विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ विद्यार्थियों। अभी क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे होंगे, लेकिन अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों की प्रवृत्ति बदलेगी, वैसे वैसे क्वेश्चन आपके और भी हार्ड होते जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हमारा अगला कदम क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है विद्यार्थियों हमसे कि यहाँ पर देखो 2, 8, 14, 20 और इसके बाद बताओ मुझे क्या आएगा। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, 2, 8, 14, 20। अगर मैं अंतर की बात करूँ, पहला काम क्या होता है, मैं अंतर देखने का काम होता है हमारा। ठीक है, अगर मैं अंतर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे कितने का अंतर दिखा, मुझे यहाँ पर 6 का अंतर दिखा। अगर यहाँ बात करूँ मैं 8 और 14 के मध्य, तो बताओ कितने का अंतर है, बताओ मुझे कितने का अंतर। यहाँ पर 8 और 14 के मध्य कितने का अंतर, यहाँ भी मुझे 6 का अंतर दिखा भैया, यहाँ मुझे 6 का अंतर दिखा। और यहाँ बताओ मुझे कितने का अंतर भैया, यहाँ भी मुझे 6 का अंतर दिख रहा है, 14 और 6 20। मतलब हर बार क्या अंतर है हमारा भैया, सेम अंतर है। यहाँ पर क्या विद्यार्थियों, सेम अंतर है। तो भैया अगर 20 में भी अगर मैं 6 प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ विद्यार्थियों 26 मिलेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों, बिना किसी चिंता के, बिना कोई टेंशन के। कोई लोड ही नहीं भैया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर तो बहुत ईजी काम हो गया हमारा। तो हाँ, हमारा तो बहुत ईजी काम हो गया विद्यार्थियों, किसी प्रकार की घबराहट हमें हुई नहीं, हमें कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पर किसी तरह की। ओके, डन बात। क्योंकि यहाँ पर क्या आप देखो, हमने क्या देखा विद्यार्थियों, अंतर यहाँ पर सेम आ गया। अंतर बढ़ते हुए क्रम में आ सकता है, अंतर घटते हुए क्रम में आ सकता है। यानी हमारे यहाँ पर अब तक 3 नियम बन गए। क्या क्या बना, देखो अंतर के यहाँ पर हमारे 3 नियम बने। देखो अब तक हमने जो प्रश्न हल किया वहाँ पर अंतर के हमारे 3 नियम बने विद्यार्थियों। कैसे कि भैया अंतर क्या हो सकता है, पहला नियम हमारा क्या बना कि भैया बढ़ते क्रम में आ सकता है, बढ़ते क्रम में आ सकता है अंतर हमारा। एक हमारा भैया घटते क्रम में आ सकता है, घटते क्रम में आ सकता है अंतर हमारा। और एक हमारा विद्यार्थियों भैया समान क्रम में आ सकता है। कैसे,
समान क्रम में हमारा अंतर आ सकता है विद्यार्थियों। कितने में? एक हमारा विद्यार्थी यहाँ पर समान क्रम के अंदर अंतर आ सकता है विद्यार्थियों। यानी कि हमने यहाँ पर तीन तरह की चीज़ें देखी है कि जो हमारा अंतर रहेगा या तो बढ़ते क्रम में आएगा या घटते क्रम में आएगा या फिर हमारा विद्यार्थियों समान क्रम के अंदर अंतर आएगा। ओके, बात इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, आइए विद्यार्थियों। ओके, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27। ओ आप कहोगे सर यार तो बहुत ईजी क्वेश्चन दिख रहा है मैं यार। हाँ बिल्कुल ईजी यार, मैं कह रहा हूँ ईजी आते हैं ना, बच्चे डर जाते हैं बेचारे, बच्चे आर्ट्स पढ़ते हो और मैथ बहुत हार्ड होती है, रीजनिंग बहुत हार्ड होती है। नहीं भैया, अगर आप हल करने बैठते हो, समझने बैठते हो, आपको बहुत ईजी लगती है। इसमें कोई कठिन वाली चीज़ ही नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं विद्यार्थियों, बहुत ईजी होते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कैसे आओ बात करते हैं, कैसे भैया? अगर यहाँ करता हूँ बात में तो मुझे यहाँ +1 का अंतर आपको दिखाई दिया मोटी मोटी भाषा में। अगर यहाँ बात करता हूँ मैं 16 और 19 में तो मुझे यहाँ भैया +3 का अंतर दिखाई दिया। कितने का भैया? +3 का अंतर मुझे दिखाई दिया। एक मिनट यार, ये थोड़ा क्या, मेरा पेन थोड़ा ख़राब चलता है यार ये बोर्ड पे। यहाँ मुझे भैया +3 का अंतर दिखाई दिया। ओके, अब इससे आगे बढ़ा मैं विद्यार्थी में, मुझे फिर से यहाँ भैया क्या हुआ, मुझे +1 का अंतर दिखाई दिया। क्या हो रहा है पेन के यार? ठीक है, इसके बाद आगे चलूँगा विद्यार्थियों में, तो फिर मुझे क्या होगा भैया, फिर से मुझे यहाँ पर क्या होगा, मुझे भैया फिर से +3 का अंतर दिखाई दिया, फिर मुझे +1 का अंतर दिखाई दिया, फिर मुझे +3 का अंतर दिखाई दिया। यानी अब इसके बाद मुझे +1 का अंतर दिखाई देगा। और यानी भैया 27 के अंदर अगर एक प्लस होगा मतलब मुझे 28 मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे भैया 28 मिल जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों बात क्या हुई यहाँ पर कि यहाँ भैया अंतर क्या हुआ, एक बार +1 एक बार +3, सॉरी एक बार +1 और एक बार हमारा +3 यहाँ पर अंतर में देखने को मिला। मतलब यहाँ पर अंतर के अंदर में क्या मिला, विभिन्नता देखने को मिलेगी। यानी हमने एक और नियम क्या बना हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों कि भैया अंतर जो आएगा हमारा, अंतर जो आएगा उसमें क्या होगा, विभिन्नता भी हो सकती है लेकिन क्रम समान रहेगा। अब देखो वहाँ पर क्या था, एक बार +1 फिर +3 फिर +1 +3 +1 +3, यानी वो जो सीक्वेंस है, जो हमारी सीरीज है वो बिगड़ रही नहीं है। अंतर तो अलग अलग है परंतु सीक्वेंस नहीं बिगड़नी चाहिए, यही तो अंतर होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला में एक बार आपने जो पैटर्न ढूंढ लिया, आपने जो नियम ढूंढ लिया, वह नियम बदलेगा नहीं, वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा भैया। वो क्या होगा, वो लगातार हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखिए इनके अंतर हमारा असमान, दो अंतर क्या मिला भैया कि दो अंतर भी हो सकते हैं एक क्वेश्चन में, दो अंतर भी हो सकते हैं हमारे एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये बात हमें चौथा नियम यहाँ से हम सीख गए अंतर का। ठीक है, तो अब तक हम अंतर के यहाँ पर 4 नियम विद्यार्थियों सीख चुके हैं। अब तक हम क्या करें, तो अब तक विद्यार्थियों हम यहाँ पर अंतर के 4 नियम सीख चुके हैं। पहला क्रम के बढ़ते क्रम हो सकता है, घटते क्रम हो सकता है, समान क्रम में हो सकता है, और 2 अंतर भी हमारे एक प्रश्न के अंदर विद्यार्थियों हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन में बोल रहा है। ओ माय गॉड, अब आया विद्यार्थियों तगड़ा क्वेश्चन भैया। क्यों? 7 के बाद डायरेक्ट 176 और इसके बाद डायरेक्ट 297 और 378। भाई साहब अब क्या करें? अब क्या करें भैया, ये तो मामला भारी हो गया सर। आप कहोगे सर ये तो मामला भारी हो गया, ये तो आसपास जोड़ वोड़ तो मामला ही नहीं बैठ रहा मेरा। तो आप क्या कहोगे कि सर जोड़ने घटाने का तुम्हें आसपास हमारे विचार भी नहीं आ रहा, प्रश्न को देखते जोड़ घटाव करना तो भूल गए कि भैया साथ में इतना क्या जोड़ लो कि मुझे आंसर मिल जाएगा। हाँ जोड़ तो सकते हैं हम यार, कैसे? एक बार दो अंतर देखो विद्यार्थी कैसे आप मजाक लग रहा है पर विद्यार्थी मजाक नहीं होती है। 176 में अगर मैं विद्यार्थी में 7 करता हूँ माइनस, बताओ मुझे कितना मिलता है? बताओ मुझे एक बार हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो, कोई दिक्कत नहीं। हम सीखने आए विद्यार्थी, हम क्या है सीखने आए, हम यहाँ पर समझने आए, तो हम समझेंगे ना यार। अब आप बोलोगे सर अभी मान लो मैं तो मुझे पता होगा इसका आंसर ही आएगा, मैं भी डाइट करवा दूंगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो से मैं आपको क्या मानता हूँ कि भैया आपको कुछ नहीं आता। आपको आता है, आप बहुत होशियार हो मुझे पता है, पर मैं आपको क्या मान रहा हूँ मैं कि आपको कुछ नहीं आता। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा ताकि अगर कोई विद्यार्थी क्लास में ऐसा भी आ जाए इसको कुछ आता नहीं है, वो विद्यार्थी भी आराम से मजे के साथ में इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सके। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अपन बिल्कुल जीरो सीखने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे ना। तो आ जाओ करते हैं हम प्रयास, क्या दिक्कत है? फिर आ जाओ लो। कैसे? अगर मैं अंतया चेक करता हूँ मैं, तो बताओ मुझे कितने का मिलेगा? लगभग भैया मुझे यहाँ पर 100 कितने का 169 169 का अंतर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है भैया। कितने का?
169 का अंतर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 297 से 176 की भैया, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 297 से अगर मैं माइनस करता हूँ 176, अगर मैं माइनस करूँगा विद्यार्थियों तो मुझे क्या मिलेगा बताना एक बार ज़रा। अगर विद्यार्थियों में 7 में से 6 गए तो 1 मुझे यहाँ मिलता है, 9 में से अगर 7 गए मुझे 2 मिलता है विद्यार्थियों यहाँ पर, और 2 में से 1 गया तो मुझे 1 मिलता है, यानी कि भैया मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है 121 यहाँ पर विद्यार्थियों में देखने को मिल रहा है। ओके डन। अब देखो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं भैया, क्या आगे बढ़ता हूँ मैं कहाँ पर कि अगर मैं 297 और 378 अंतर देखता हूँ मैं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। आओ जरा बात करते एक बार, अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे विद्यार्थियों, ठीक है, तो आपको चिंता वाली बात ही नहीं। अगर मैं 378 में से माइनस करता हूँ क्या 297, क्या करता हूँ भैया मैं 297 माइनस करता हूँ एक बार मैं आपके लिए। 8 में 7 गया तो 1 मुझे मिलता है विद्यार्थियों, 7 में से 9 जाता नहीं है, 7 में से 9 जाता नहीं है, तो एक उदाहरण लेंगे कितना होगा 17 हो गया, और 17 में से अगर 9 जाएगा हमारा कितना बचेगा भैया 8 बचेगा, 9 और 8 कितना तुम्हारे 17 होते हैं, और यहाँ पर 2 में से 2 गया तो कितना होगा 0 हमारा काम ही खत्म। लो अब आपने कहा यार कि सर हमने अंतर देखा, पर मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाई दी यार, बताओ ना मुझे क्या दिखाई दी। यहाँ 169 आया, यहाँ हमारा 121 आया, और यहाँ हमारा 81 आया, बताओ अब क्या इनमें आप कुछ संबंध देख पा रहे होगा, बताओ मुझे कुछ संबंध आपको दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिखाई दे रहा है हल्का हल्का यार। कैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर अंतर यार कि भैया कि यहाँ पर क्या हुआ कि है ना, कैसे देखो यानी कि बता दो यहाँ पर क्या हमारा 121 है ना, और यहाँ पर क्या 81 है, और यहाँ पर 169 है। अगर बात करता हूँ मैं 121 तो ये हमारा क्या होता है 11 का वर्ग होता है, ये हमारा क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ठीक है ये हमारा किसका होता है 9 का होता है भैया, ये हमारा 9 का स्क्वायर होता है, और ये विद्यार्थी हमारा होता है कितने का 13 का, ये होता है हमारा भैया 13 का स्क्वायर। यानी कि भैया विद्यार्थियों जो पहला था हमारा क्या था, जो हमारा पहला वाला अंतर है वो क्या है, ये 13 का स्क्वायर का अंतर यहाँ पर कितना है भाई हमारा विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है 13 का स्क्वायर भैया, पहले वाले में कितने का 13 का स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिला हमें। दूसरे वाले मुझे क्या मिला भैया, दूसरे वाले के अंदर मुझे क्या मिला भैया, मुझे यहाँ पर भैया 11 का स्क्वायर देखने को मिला, कितने का 11 का स्क्वायर देखने को मिला। और भैया तीसरे वाले के अंदर मुझे क्या मिला विद्यार्थियों, तो भैया तीसरे वाले के अंदर मुझे 9 का स्क्वायर देखने को मिला। यानी कि विद्यार्थियों 13 में से 2 गए तो 11, 11 में से 2 गए तो 9, अब 9 में से 2 जाएंगे बताओ कितना मिलेगा, 9 में से 2 जाएंगे कितना मिलेगा 7। यानी कि भैया मुझे 7 का स्क्वायर क्या करना है, प्लस करना है किसके अंदर 378 में। मेरा आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों। कैसे नहीं आया समझ में, आ गया तो आ गया। लो भैया आप बोलोगे सर आप अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तो ऐसे बेसिक से पढ़ाऊंगा, और आप तो आंसर निकाल दिए आप तो आंसर निकाल दिए सर, क्या करें यार, ये तो टेक्निक होती है फिर ठीक है ये तो टेक्निक होती है अपनी। ये नहीं मैं मज़ा नहीं कर रहा कसम से, मुझे भी नहीं पता था ये, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था कि इसका आंसर ऐसे निकलेगा, पर मैं तो आपको सिखाना चाह रहा था, तो आपको सिखाते ऐसा आंसर हो गया, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें। तो चलो अब अगर मैं 7 का एक्स्ट्रा बात करता हूँ मुझे कितना होता है बताओ, 49 होता है भैया, कितना होता है भैया 49 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भैया, 49 आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं 378 के अंदर 49 ऐड करता हूँ मैं, अगर मैं 378 के अंदर भैया 49 अगर मैं जोड़ देता हूँ, कितने भैया 49 में जोड़ता हूँ, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा, तो भैया मुझे मिलेगा कितना 9 और 8 17, 17 के 7 हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 1 4, यानी मुझे 427 कितना भैया, मुझे यहाँ पर 427 मिलने वाला है, मुझे यहाँ पर भैया 427 मिलने वाले, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर आपका हो गया विद्यार्थियों। लो भैया क्या हुआ, कितना प्यारा क्वेश्चन था भैया, कितना प्यारा था। तो मैंने आपसे क्या बोला भैया कि जब भी बढ़ते हुए क्रम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तब क्या होगा, या तो प्लस होगा या गुणा होगा या वर्ग होगा या घन होगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वर्ग हुआ और वर्ग के अंदर भी क्या हुआ अंतर आ गया, यानी कि हमें अंतर का एक और नियम मिल गया भैया। हमें क्या मिला, हमें अंतर का एक और पॉइंट मिल गया। 5वां पॉइंट क्या मिला कि भैया अंतर क्या हो सकता है, वर्ग में अंतर हो सकता है भैया, वर्ग में भी अंतर हो सकता है भैया, वर्ग में भी अंतर हो सकता है भैया, वर्ग में भी क्या हो सकता है भैया अंतर हो सकता है, वर्ग में भी क्या हो सकता है भैया हमारा, तो भैया हमारा वर्ग में भी क्या हो सकता है अंतर हो सकता है। यानी कि अब तक हम अंतर की 5 नियम देख चुके विद्यार्थियों। लिखना भी आपको ये आपको लगातार लिखते जाना है अंतरों को, मैं मजा नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल। आज भले अपन से भले 10 क्वेश्चन हल हुए उसका कोई दुख नहीं है, पर आज मैं ऐसा बात पढ़ाऊँगा आपको कि आप बोलोगे सर मज़ा आ गया वास्तव में, ठीक है।
यानी कि हमें अंतर के अब तक 5 नियम यहाँ पर मिल चुके विद्यार्थियों। ठीक है, ओके सर। बात करते हैं हमारा अगले क्वेश्चन क्या कहेगा, ये आप समझ में सबको आगे समझे कि हमने यहाँ पर अंतर था, अंतर लगातार -2 था गया, 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, अगला हमारा 7 का स्क्वायर होगा और सब में हमारा प्लस हो रहा था विद्यार्थियों यहाँ पर। ओके, चलिए विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 110, 132, 156 और 210 संख्या बढ़ते क्रम में हमारा दिमाग तुरंत कहाँ जाएगा भैया, अंतर की तरफ जाता है भैया। अगर बात करता हूँ मैं 110 और 132 में तो मुझे अंतर मिलता है, बताओ कितने का, बताओ मुझे, बताओ अरे बताओ 22 का। कितना मिलता है मुझे, 22 का। तो यहाँ मुझे भैया 22 का अंतर मिल गया साहब, कितने का मिल गया, यानी कि अगर 110 में मैं प्लस 22 करता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर प्लस के 22 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 132 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करता हूँ 132 और 156 में कितने का अंतर बताओ मुझे, अगर मैं 156 में से 132 अगर माइनस में करता हूँ विद्यार्थियों तो बताओ मुझे क्या मिलेगा रे। 6 में से 2 गया तो 4 मिला, 5 में से 3 गया तो 1 मिला मुझे, और ये 0 मिल गया मुझे। तो यार लो यार क्या मिला है, तो ये तो 14 का अंतर आ गया। नहीं रे, हाँ 14 का अंतर आ गया ना, ना ना 14 का नहीं आया यार, ये सही है। ये क्या आया कि हमारा 24 का अंतर आया है, आपने क्या गलत कर दिया। 5 में से 3 देंगे तो 2 बचेगा ना, तो आपने बोला 1 ही बचेगा। 5 में से 3 यानी 2, यानी कि भैया 24 का अंतर। यहाँ पर कितना का हमारा भैया, 24 का भैया। इसमें क्या है हमारा भैया, +24 का। ओके, यानी भैया पहले हमारा अंतर की स्टार्ट 22 से हुई है, अंतर की स्टार्ट हमारे किससे हुई है, 22 से हुई है। अब लगातार 2 प्लस हो जाएगा हमारा, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा हमारा भैया, 24 हो रहा है प्लस। अब यानी कि मतलब मैं क्या समझा कि अब मुझे यहाँ पर भैया 156 के अंदर प्लस 26 करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस के 26 करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद जो अंतर आएगा उसके अंदर मुझे प्लस का 28 करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो अंतर आएगा उसके अंदर मुझे बाद प्लस का 28 करना पड़ेगा। अगर 28 करने के बाद अगर मुझे 210 मिल गया तो मतलब हमारा सही है, और नहीं मिला मतलब फिर हमारा गलत है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी नहीं। ओके, चलो करता हूँ बात में यहाँ पर। मुझे 156 में क्या करना है, 26 जोड़ना है भैया। लो 156 में प्लस करता हूँ 26। लो साहब करते हैं, 6 और 6 12 के 2 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 182, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 182 है। लेकिन अभी तक मैं इसको आंसर नहीं मानूंगा। क्यों, जब तक मुझे इस 182 के अंदर, जब तक मुझे इस 182 के अंदर मुझे 26 जोड़ने पर, नहीं 28 जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर 26 हो गया, अब 28 जोड़ने पर मुझे इसके अंदर मुझे भैया 28 जोड़ने पर 210 नहीं मिलेंगे, तब तक मैं इसको नहीं मानूंगा। चलो 182 में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भैया, 28 जोड़ता हूँ। कितना, 28 यहाँ पर मैं जोड़ूंगा, क्योंकि अगला अंतर हमारा 28 होगा ना यार भाई। यहाँ 26 का अंतर था, अब अगला अंतर हमारा 28 का होना चाहिए। ओके, मैं जोड़ता हूँ इसके अंदर 28 भैया। 8 और 10 की 0 हासिल का 1, 8 और 10 रे 11 का 1 हासिल का 1, 1 2 मिल गया भैया, 210 मिल गया। मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो गया। यानी कि भैया आंसर की पुष्टि भी करना होता है, ऐसा नहीं कि आपने लगाया आपके ट्रिक बैठ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर सही होगा। नहीं भैया, आपको आंसर की पुष्टि यहाँ पर करनी होती है, और जिसे भी मैंने पुष्टि की वो भी आपको सामने मैंने दिखाई दी आपको। ठीक है, ओके भैया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जो हमारा पसंद था। आगे बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है विद्यार्थियों, आओ बात करते हैं जरा। देखो भैया 2 5 9 9 19 37। ओके, क्या हो रहा है, क्रम तो बढ़ रहा है भैया, पर अंतर में कुछ अलग अलग बात दिखाई दी मुझे। कैसे, चलो देखते एक बार यार। कि अगर बात करता हूँ मैं 2 और 5 की, तो मुझे यहाँ पर तो +3 दिख रहा है यार। क्या दिख रहा है, +3 दिख रहा है साहब। बात करता हूँ 5 और 9 की, तो मुझे यहाँ भैया प्लस का 4 दिखाई दे रहा है मुझे। अब भैया इतना कुछ नहीं होना आपको, इतना कुछ होने की बात नहीं यहाँ पर अभी। आप बोलोगे सर 3 4 5 ना, परंतु अगर बात करता हूँ मैं 9 और 19 की, तो मुझे यहाँ डायरेक्ट भैया प्लस के 10 दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है भैया, डायरेक्ट प्लस के 10 दिख रहे। और अगर बात करता हूँ मैं 19 और 37 की, तो बताओ मुझे कितना दिख रहा है मुझे भैया, प्लस के डायरेक्ट मुझे भैया यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना, बताओ रे। 19 और 19 होते 38, यानी भैया यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कितने का, +18 मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। अब क्या करें, 3 4 10 18, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं आया नहीं यार। तो कोई ये हमारा सीक्वेंस जैसे बन नहीं सकता, क्योंकि सीक्वेंस का मतलब होता है कि भैया समान क्रम होता है। यहाँ तो मज़ा ही नहीं आया। यहाँ तो देखो 3 4 10 18, कोई मतलब वाली बात ही नहीं भाई। यहाँ अगर माने कि +1 का हो रहा था, तो यहाँ तो फिर +2 होना चाहिए था, जब +3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट +6 हो गया। यहाँ तो डायरेक्ट +6 हो गया, ठीक है, +6 हो गया। फिर यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो हमारा, +8 हो गया डायरेक्ट एक बार में। हाँ, यानी यहाँ पर एक बार में 6 होगा, एक बार में फिर 2, फिर 2, तो ये हमारा अंतर ऐसे नहीं बैठेगा भैया, ऐसा नहीं होगा हमारा।
तो यहाँ पर कुछ और दिमाग लगाएंगे। बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ और दिमाग लगाएंगे। कैसे? चलो आ जाओ बात करते हैं। मतलब ऐसा हमने अंतर से नहीं हो रहा हमारा, क्या हो रहा हमारा, अंतर से नहीं बैठा हमारा। तो कैसे बैठेगा बताओ मुझे, अभी बताओ। हाँ कैसे बैठेगा आप बताओ यार। देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, कैसा कि देखो इनमें विद्यार्थी एक नियम भी काम करता है। कैसे कि कई बार क्या होता है कि इन दोनों में अंतर देखा जाता है और इन दोनों में अंतर देखा जाता है और फिर इन दोनों में अंतर देखा जाएगा। ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे प्रश्न आपको अभी हो सकता है इसमें ऐसा नहीं हो, या कोई मैंने फिक्स नहीं बोला कि ऐसा इसमें ऐसा ही होगा, परंतु ऐसा भी हमें देखने को मिलता है विद्यार्थियों। अगर मैं बात करता हूँ 9 और 2 में, तो मुझे यहाँ पर देखो विद्यार्थियों 7 का अंतर दिखाई दिया। कितने का? मुझे यहाँ पर भैया 7 का अंतर दिखाई दिया। और अगर बात करता हूँ मैं 5 और 19 में, तो मुझे यहाँ पर भैया कितना देगा, मुझे 14 का अंतर दिखाई। कितने भैया? मुझे यहाँ पर 14 का अंतर दिखाई देगा। ओ भैया ऐसा हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है ना। क्यों भाई? 14 और 5 19 होता है। ठीक है, अब मुझे क्या होगा कि मुझे अंतर देखना हो किसके अंदर। देखो यहाँ पर मुझे 14 का अंतर दिखाई दिया ना। अब देखो इसमें था, यानी कि यहाँ पर 37 था, इसके बीच में कोई संख्या आएगी, इसको मुझे नहीं गिनना, मुझे तो यहाँ वाले संख्या गिननी है। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट की संख्या में क्या भैया 7 का अंतर है, अगले में क्या हमारा 14 का अंतर हो गया। अब मुझे देखो कैसे से, हाँ ऐसा हो सकता है विद्यार्थी, ऐसा लग रहा है मुझे इसमें ऐसा कुछ कंडीशन बनेगी। मैं प्रयास करता हूँ। देखो मुझे भी ऐसे कुछ आते ही नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। अरे यार मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मुझे आएंगे नहीं क्या यार, तुम कैसे बात करते हो यार, मतलब कुछ भी मान लेता हूँ, मतलब कुछ भी कहोगे ऐसा नहीं होता विद्यार्थियों। मैं आपके लिए करता हूँ, आपका मनोरंजन हो जाए, आपका वो साथ में आप बोरिंग नहीं हो जाओ, बढ़िया आपको हंसी मजाक में पढ़ना चाहिए यार। ऐसा अगर आप मैं बिल्कुल सीरियस होकर बोलूँगा आ गया, आप प्रश्न लिखवा दिया, उत्तर करवा दिया, चला गया, तो फिर वह मज़े वाली बात नहीं यार। आएंगे बड़े बातें चित्ते करेंगे, हालचाल पूछेंगे, पढ़ेंगे, तो मज़ा आता है उसमें यार, है ना, वह बातें सारी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं क्या भैया कि अगर मुझे मिला फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में अंतर देखा मुझे 7 का मिला, और सेकंड और फोर्थ में देखा तो मुझे 14 का अंतर मिला। अब मुझे क्या करना है, थर्ड और फोर्थ में देखना भैया, थर्ड और फिफ्थ में देखता हूँ कितना में, 37 और 9 में बताओ मुझे कितने का अंतर मिला। अगर विद्यार्थियों में 37 और 9 में देखता हूँ मैं, तो मुझे कितने का मिलेगा, 28 का मिलना चाहिए ना। देखो भैया 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा 2, और लो भैया 28 का अंतर मिल गया। मतलब सही है भैया, 7 14 28, यानी कि 7 का डबल 14, 14 का डबल होता है 28, यानी मुझे सही मिला। यानी मुझे क्या मिला भैया, सही मिला। यानी भैया 37 और 9 में सही मिला मुझे। यहाँ पर कितना मिला, देखो फर्स्ट में काम क्या था हमारा 7 का हुआ, फिर ऊपर की में 14 को गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक सेकेंड देखो, फर्स्ट में था हमारा 2 और 9 में, तो हमें 7 का मिल गया, फिर इसमें कितना मिला, हमें 14 का मिल गया, फिर हमें यहाँ पर अब देखो क्या हुआ, अब इस 9 और 37 में, 9 और 37 में मुझे क्या मिला, 28 का मिला। अब 28 का डबल होता कितना, 56, यानी कि मुझे भैया इस 19 के अंदर मुझे 56 जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ वाला परसेंट, मुझे यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। मुझे 19 के अंदर 56 जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो अगर भैया मैं क्या करता हूँ, 56 के अंदर प्लस करता हूँ 19, तो 9 और 6 कितने होते हैं, 15 के 5 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 75 हमारा ये राइट आंसर यहाँ पर विद्यार्थियों आपका हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों यहाँ पर आपका 75 ये राइट आंसर आपको विद्यार्थियों यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बहुत ही शानदार और भैया बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है ना साहब, ओके डन। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें क्या नियम मिला कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना, हमने यहाँ पर क्या नियम देखा कि भैया यहाँ पर एक संख्या छोड़कर भी अंतर आपको देखने को मिल सकता है। यानी भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, एक संख्या छोड़कर भी आपको अंतर देखने को मिल सकता है ना। मिल गया तो लिख लो, फिर मिल गया तो नोट डाल लो, मिल गया तो नोट डाल लो ना, क्या दिक्कत है। कैसे कि भैया अंतर हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, अंतर एक एक संख्या छोड़कर भी हो सकता है। अंतर जो है हमारा है ना, अंतर जो है हमारा, अंतर भैया अंतर एक एक संख्या छोड़कर भी हो सकता है, संख्या छोड़कर। ठीक है, ये आप लिख लेना, है ना। अंतर हमारा एक एक संख्या छोड़कर विद्यार्थी यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही हमारा प्यारा क्वेश्चन था विद्यार्थियों में। आपको ऐसे में ना, तो आपको क्या, आपको अगर ऐसा लगे ना कि विद्यार्थी यार बहुत बड़ा अंतर गैप दिख रहा है, तो आपको ऐसे भी चेक करना है, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें बढ़नी चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में छपनी चाहिए यार भाई। प्रश्नों में ऐसे ही वर्ग के अंदर भी अंतर हो सकता है,
अंतर ऐसे भी हो सकता है। तो अंतर कई प्रकार का हो सकता है, मतलब अंतर के कोई सीमा नहीं भैया, अंतर अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर हमें क्या करना है, देखना होता है। आपको जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रयास करोगे ना, तो उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा विद्यार्थी, उतना ज़्यादा आपको क्या आएगा भैया, तो भैया जी उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर मज़ा आने वाला है हल करने के अंदर प्रश्नों को। ओके सर, चले आगे। चलो भैया, हमारा प्रश्न नंबर 11 हमसे क्या कहना चाह रहा है, आ जाओ बात करते इसकी भी। 2 3 6 15 45। ओके, कैसे भैया, देखो अगर बात करो अंतर की मैं आप बोलो सर बार बार अंतर अंतर लगा बेटा, अरे भैया आज का जो टॉपिक लगभग अंतर के ऊपर लिया है मैंने, ताकि आपके अंदर अंतर के जितने भी क्वेश्चन बनते हो कभी गलत ही ना हुए, ठीक है। अब यहाँ तो बात करता हूँ +1 का है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट +3 का आ गया ना, +3 का आ गया, लेकिन यहाँ वो डायरेक्ट तो बताओ मुझे भैया कितना मिलेगा, ये तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया यार, प्लस डायरेक्ट 9 का आ गया भैया, ये 9 का आ गया, और यहाँ तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ तो लगभग कितना आ गया, ये तो बहुत ही भारी काम हो गया। ये तो बहुत ही भारी काम हो गया ना। मतलब ऐसे तुम्हारा काम बैठेगा नहीं। ओके चलो ठीक है, डन करो, फ्री करो ना सोनी ऐसे। अगला दिमाग क्या लगाए, अगला दिमाग लगाए पहले वाला, कैसे, इसमें देखे, इसमें देखे और इसमें देखे, ऐसा करे, ऐसा कर लो। अगर ऐसा करता हूँ मैं तो मुझे यहाँ तो कितना मिला, +4 का मिला, और मैं अगर 3 और 15 में देखता हूँ मुझे क्या मिला, कोई संबंध नहीं बेटा, 12 का मिला मुझे, कितना मिला मुझे, 12 का मिला भैया, 12 का मिला, किसमें, 3 और 15 मुझे 12 का मिला, और 45 और 6 में बताओ कितने का भैया, तो अगर 45 और 6 से माइनस करता हूँ मैं तो बताना कितना मिला मुझे, 39 आएगा लगभग, 39। मतलब ऐसे भी हमारा काम यहाँ पर नहीं बनेगा, दैट इज़ रॉन्ग, ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा। अब यार आप कहोगे सर आपने एक बात बोली थी मुझे, क्या क्या आपने कहा सर इसमें गुणा भी होता है, आपने क्या बोला था कि सर इनमें गुणा भी होता है भैया, तो एक बार गुणा कर ले, क्या गुणा कैसे करूँ, हाँ गुणा कैसे करूँ, अगर बात करूँ मैं, देखो 3 दूना 6 होता है, अगर इन दोनों गुणा करता हूँ मुझे 6 मिलना चाहिए मुझे, ठीक है 6 मिलना चाहिए, 6 मुझे मिल गया, अच्छी बात है ये तो, पर लेकिन 6 और 3 गुणा मुझे 18 मिलना चाहिए, यहाँ पर 18 नहीं, तो मतलब ये तो ऐसे भी नहीं हो रहा, तो कैसे हो बताओ। अब देखो दिमाग लगाता हूँ मैं, देखो भैया यहाँ मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मैं भैया 1 गुणा 1 करता हूँ और +1 करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक में मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं 2 गुणा 1 करता हूँ मैं और +2 करता हूँ मैं, हाँ +1 करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिल रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। अब अगर मैं 3 गुणा, मतलब क्या हो फिर, तो मतलब ही नहीं हुआ ना 3 गुणा 1 करूँगा +1 4 में, 3 गुणा 2 करना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा विद्यार्थी, ऐसे भी नहीं होगा यार ये, तो बताओ कैसे होगा, बताओ मुझे, अब तुम बताओ मुझे, इस बार मैं नहीं बता रहा। यहाँ पर तो भैया विद्यार्थी 15 थे 45, यहाँ पर 3 दूना 6 है, बस क्या हो रहा है यहाँ पर, बात खत्म हुई है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 गुना 2 6 होता है ना, और 15 यहाँ 45 होता है 15 थी 45 होता है, यानी कि 3 दूना 6 और 15 थी 45। ओके डन। 6 में से 3 गया तो 3 बत्ते 3 बन 15, 3 में से 2 गया तो 1 गुणा 3 3, नहीं ऐसे भी नहीं होगा विद्यार्थी, ऐसे भी नहीं होगा यार ये तो। एक से विद्यार्थियों में हल्का सा दिमाग नहीं लगाऊंगा इसके अंदर। आप बोलो क्यों भैया दिमाग इसने नहीं लगाया जाएगा इसके अंदर, भैया क्यों, पूछो क्यों, मुझे पूछो जल्दी पूछो मुझे आप यार, कि दिमाग इसमें क्यों नहीं लगाया जाएगा, बताओ मुझे। दिमाग इसके अंदर क्यों नहीं लगाया जाएगा कहीं गलत तो नहीं करते अपने लोगों ने यार, इसके क्वेश्चन को मिसफिल्ड कर दिया होगा, छाप दिया हो, एक बार मैं देखता हूँ उसके अंदर एक बार कि इन्होंने गलत तो नहीं किया ना मिसफिल्ड भैया, नहीं गलत तो क्या किया होगा इन्होंने, 1 सेकंड रुको मैं देख लेता हूँ, तब तक आप भी दिमाग लगाओ किसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ मुझे, फटाक से दिमाग लगाओ भैया, ऐसे बैठने से काम मिलता है, आप क्लास में आए हो तो दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा भैया, हाँ दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भैया, दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए आपकी बत्ती नहीं जलने वाली है, बिना दिमाग की संख्या की बत्ती आपकी नहीं जलेगी।
तो देखिए विद्यार्थी, थोड़ा किसी कॉल आ गया था। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी गुणा होगा, मैंने आपसे कहा था गुणा तो हम करेंगे, लेकिन गुणा कैसे बताओ, गुणा कैसे करेंगे बताओ मुझे। तो भैया गुणा ऐसे अपन करेंगे यहाँ पर कि देखो एक सेकेंड, इन लो, यहाँ जो हमारा पहला सिस्टम है देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो गुणा कैसे हो रहा है, अगर देखो 2 है ना, अब 2 से पता है 3 कैसे बनेगा बताओ मुझे, 2 से 3 कैसे बनेगा पता है आपको, नहीं पता। अगर देखो मैं 2 को गुणा करता हूँ किससे, 1.5 से, 1.5 से मैं गुणा करूँगा 2 को, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा, बताओ ना एक बार। 5 दूना 10 के 0, आंसर का 1 लगेगा, आंसर 1 लगेगा, 2 1 कम 2, कितना है बताओ, 3.0, कितना है भैया 3.0। मतलब यहाँ पर देखो विद्यार्थी मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, तो मुझे यहाँ पर 3 मिल गया भैया, यहाँ मुझे 3 मिल गया। ओके, आगे देखो, अगर मैं अब देखो, अब मैं 3 को गुणा करूँगा 2 से भैया, कितने से, 2 से, 3 दूना 6, तो मुझे यहाँ पर 6 मिल गया। ठीक है, अब विद्यार्थी मैं 6 को गुणा करूँगा किससे थे, अब मैं 6 को गुणा करूँगा 2.5 से, 2.5 से। ठीक है, तो 6 दूना 6 पंजे 30 की 0, हासिल का 3, यहाँ पर 6 दूना 12 और 3 15, मतलब 15.0, मतलब मुझे यहाँ पर कितना मिल गया, 15 मिल गया, यहाँ मेरा 15 है। ठीक है, अब मैं 15 गुणा करूँगा विद्यार्थियों किससे, 3 से। अब मैं 15 को गुणा करूँगा विद्यार्थियों किससे, 3 से, 15 थी 45, मुझे यहाँ कितना मिल गया भैया, 45 यहाँ पर मुझे मिल गया। डन। अब मुझे क्या करना है भैया, अब मुझे 45 को गुणा करना है किससे, 3.5 से। 45 को मुझे गुणा करना है 3.5 से, 3.5 से, क्योंकि जो गुणा हम कर रहे हैं वो लगातार आधा आधा बढ़ रहा है। पहले हमने 1.5 से गुणा किया, फिर 2 से किया, फिर 2.5 से किया, फिर 3 से करेंगे, अब 3.5 से गुणा में करना है। मतलब गुणा हो रहा है, लेकिन गुणा क्या हो रहा है हमारा, आधा आधा हो रहा है गुणा। मतलब ऐसा एक नियम में क्या मिला भैया कि भैया गुणा आधा आधा भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो भैया, अगर 45 को मैं 3.5 से गुणा करूँगा तो बताओ कितना आएगा, 50 25 के 5, 50 25 के 5, हासिल का बताओ मुझे। अब एक सेकंड देखो विद्यार्थी, इसको थोड़ा बड़ा गुणा होगा, इसको थोड़ा छोटा छोटा अपन कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आए, मुझे भी दिक्कत नहीं आए करने में, आपको समझाने के अंदर। ठीक है, इसको इधर करता हूँ मैं, इधर यहाँ कोने के अंदर। ओके डन, इसको लेता हूँ ऊपर। ठीक है, ऐसे चलो, अगर मैंने गुणा, इसको काटता हूँ एक बार, एक दिमाग से हम करेंगे काम अब। ठीक है, अगर मैंने गुणा किया 5 को, देखो 50 25 के 5, हासिल का 2, 5 चौको 20 और 2 22, एंड मुझे यहाँ मिल गया कितना भैया, 5 चौको 20 और 2 22, ये मिल गया इन 2, 3 पंजे 15 के 5, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 के 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 1 का 1। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर एक संग, तो यहाँ पर यानी ये पॉइंट होगा भैया, यानी विद्यार्थी यहाँ पर क्या होगा हमारा 157.5, यहाँ पर क्या होगा हमारा विद्यार्थी 157.5, इसका राइट आंसर होगा 157.5। यहाँ पर आपको विद्यार्थियों राइट आंसर आपको देखने को मिलने वाला है विद्यार्थियों, कितना, 127.5। हाँ, 3 और 2 5। ओके, एक सेकेंड विद्यार्थियों, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 120 और 15 135 लगभग। सही विद्यार्थी, 157.5 हम यहाँ पर राइट आंसर देखने को लगे। यहाँ पर क्या भैया, ऑप्शन में है ही नहीं, गलत है, ऑप्शन गलत है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि पर्सनल ऑप्शन में आपको जाना नहीं, क्योंकि नियम हमारा यही कहता है कि अगर हमारे नियम से हमारे समान पैटर्न से हमारा आंसर विद्यार्थियों में मिल रहा है तो फिर हमें नियम के ऊपर नहीं जाना है, फिर हमें नियम के ऊपर नहीं जाना है विद्यार्थियों। ठीक है भैया, ओके साहब, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो साहब। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 57.5 हो गया। और यहाँ पर तरीका क्या निकला भैया कि यहाँ पर गुणा हो रहा है, लेकिन गुणा क्या हो रहा है, आधे आधे क्रम हो रहा है, कल अंतर तो बढ़ रहा है। गुणा का मतलब यहाँ पर क्या है, गुणा के अंदर अंतर। यहाँ पर क्या मिला हमें नियम कि भैया यहाँ पर गुणा के अंदर भी क्या हो रहा है, अंतर का नियम लागू हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा के अंदर भी क्या हमारा अंतर का नियम लागू हो रहा है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़े विद्यार्थी, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 55 64 77 और 94। अब अंतर क्या है, यहाँ तो +5 का है, लो भैया +5 का हो गया। यहाँ बताओ कितने का, बताओ मुझे। तो 55 और 64 के अंदर बताओ मुझे 9 का अंतर भैया, कितने का, यहाँ पर 9 का अंतर मुझे दिखाई दिया। सही है, 9 का ही तो है ना। ओके, अब यहाँ मुझे बताओ कितने का अंतर है, बताओ 77 और 64 के अंदर बताओ मुझे कितने का अंतर दिखाई दिया आपको, बताओ रे। हाँ, 64 और 10 74 और 3 77, यानी मुझे यहाँ पर 13 का अंतर दिखाई दिया। कितना भैया, मुझे यहाँ पर भैया 13 का अंतर दिखाई दिया। ओके, 77 और 94 बताओ मुझे कितने का अंतर दिए, बताओ मुझे। अगर बात करता हूँ मैं 87 और 87 और 6 87, एक सेकंड भैया, 94 77 करो माइनस
14 में 7 गए तो 7, 8 में 7 गया तो 1, कितना का भैया मुझे यहाँ पर 17 का अंतर मुझे दिखाई दिया। कितने का भैया, मुझे यहाँ पर 17 का अंतर दिखाई दिया। यानी कि मैं एक बात यहाँ पर समझ गया क्या, कि भैया अंतर है और अंतर में क्या है, 4 का अंतर है। अंतर है और अंतर में क्या है, 4 का। देखो यहाँ 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना 21। यानी कि आपको भैया क्या करना है, आपको तो 94 के अंदर 21 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 और 1 5, 9 और 2 11, 115 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों, हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों, बिना किसी चिंता के। कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन हमारी नहीं होगी। ठीक है भैया, समझ गए ना। यानी यहाँ पर क्या अंतर था, और अंतर के अंदर भी क्या हमारा 4 का अंतर, यानी कि अंतर के अंदर भी अंतर होता है विद्यार्थियों। ठीक है, ओके साहब, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में से क्या बोलता है भैया, देखो 2 5 11 47 95, क्या करें, 2 और 3 5, हाँ 2 और 3 5, 5 और 6 11, ओके डन। बात समझ में आई कुछ, कैसे कि भैया यहाँ पर क्या है 3 है अंतर, फिर यहाँ पर क्या है 6 है, मतलब डबल, 3 दूना 6, अब 6 दूना 12। अगर यहाँ पर मतलब अगर मैं करता हूँ 12 यहाँ पर होना चाहिए, या तो 9 या 12, अगर 3 का पार्ट होगा तो 9 होना चाहिए 12। अपन पहले अगर 12 देखते, अगर यहाँ मैं 12 मानता हूँ तो बताओ, यहाँ अगर मैं 12 मानता हूँ मैं, तो 12 और 11 बताओ कितने होते हैं, 12 और 11, 12 और 11 होते हैं भैया कितना, 11 11 22 23, यानी यहाँ पर होना चाहिए कितना भैया, हमारे यहाँ पर 23 होना चाहिए, एक बार के लिए 23 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला अंतर क्या है, तो 12 12 24, यानी अगला अंतर हमारा 24 का आना चाहिए। अगर मैं 23 और 24 जोड़ता हूँ, अगर मैं 23 के अंदर 24 जोड़ देता हूँ, अगर मैं 23 में 24 जोड़ता हूँ मैं, तो 4 और 3 7 और 2 4, मुझे मिल गया कितना 47 मुझे मिल गया, यानी कि सही है, मतलब खत्म बात है। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा विद्यार्थी, तो यहाँ पर 23 इज ए राइट आंसर, हमारे यहाँ पर क्या होगा 23 इज ए राइट आंसर हमारा, क्योंकि मैं अगला कदम यहाँ पर मिल गया। मतलब अंतर क्या हो रहा है भैया, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, हमारा अंतर यहाँ से लगातार चल रहा है विद्यार्थियों। अगर आगे बढ़ते विद्यार्थी, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, आ जाओ। 7 17 31 49 और 97, ओके भैया क्या हो रहा है बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर भैया, क्या आपको दिखाई दे रहा है कुछ, यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर या नहीं दिखाई दे रहा, बताओ मुझे पहले तो। नहीं दिखाई दे रहा आपको, दिखना चाहिए यार। अगर मैं ऐसे करता हूँ विद्यार्थी, यहाँ पर देखो कि 3 गुणा 2 में करता हूँ और प्लस 1 करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, अरे 7 मुझे मिलता है यहाँ पर। ठीक है, 7 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा विद्यार्थी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 3 2 6 और 1 7। अगर मैं क्या करता हूँ देखो विद्यार्थी, मैं ऐसे करता हूँ मैं कि 3 और 2 कितने 5 होते हैं ना, 5 गुणा 3 करता हूँ मैं, 5 या 15 प्लस 2 करता हूँ मैं, तो मुझे कितना मिलता है भैया 17 मिलता है, क्योंकि 5 या 15 और 2 17। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 करता हूँ मैं यहाँ पर, 7 × 4 करता हूँ मैं, प्लस के मैं 3 करता हूँ, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा, 7 चौक 28 और 3 31। ओ भैया काम हो गया, लो मैं तो मजाक कर रहा था, काम हो गया हमारा तो, मैं तो मजाक कर रहा था, काम हो गया हमारा तो यार। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे देखो अब क्या होना है। अब 7 में 2 जोड़ता हूँ 9 होता है भैया, 9 गुणा 5 प्लस के 4 करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 9 पंजे 45 और 4 49। लो भैया 49 पे मुझे मिल गया, मतलब हमारा काम बैठ गया भैया, हमारा काम बैठ गया। लो साहब अगला क्या है भैया, 9 2 11, 11 गुणा करना है कितना 6 प्लस का 5 करना है, 11 के 66 और 5 कितने होते बताओ मुझे भैया, 71 होता है भैया। 71 इज ए राइट आंसर हमारा। लो कोई टेंशन ही नहीं भैया, कोई टेंशन ही नहीं किसी प्रकार की, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो विद्यार्थी, मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था भैया कि एक प्रश्न में ऐसा नहीं कि प्लस ही होगा या माइनस होगा, नहीं भैया, एक प्रश्न के अंदर प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस गुणा भी हो सकता है, माइनस गुणा भी हो सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग भी हो सकता है, किसी प्रकार की संख्या आपकी हो सकती है। यहाँ पर देखो विद्यार्थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले गुणा हो रहा है फिर बाद में प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ हो रही है विद्यार्थी, पहले गुणा और बाद में प्लस। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर गुणा हो चाहे प्लस कुछ भी, सब में एक सीक्वेंस होता है। देखो यहाँ पर क्या है, हमने जो गुणा किया, यहाँ पर हमने जो गुणा किया, गुणे में क्या है, बिल्कुल सीक्वेंस है, बिल्कुल सारा गुणा बढ़ते गए, 2 3 4 5 6, यानी बिल्कुल एक सीक्वेंस में। फिर हमने जो प्लस किया वो बिल्कुल हमारा क्या सीक्वेंस, देखो 1 2 3 4 5, मतलब हमारा यहाँ पर क्या होगा, गुणा प्लस जो कुछ भी होगा अब हमारा, लेकिन उसमें क्या होगा विद्यार्थी, वहाँ पर एक सीक्वेंस आपको विद्यार्थियों देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। ओके भैया, चलिए विद्यार्थी, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा जो आज का अंतिम हमारा क्वेश्चन होगा विद्यार्थियों, वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम बाकी कल करेंगे बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अगले आने वाले क्वेश्चन विद्यार्थियों। वहाँ पर हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाले वाले, और अभी भी इसके भी जो हमारे कई नियम है,
जो हमारे वर्ग वाले है, स्क्वायर वाले घनमूल वाले, क्रॉस वाले है, ऐसे क्वेश्चन भी तो आपके सामने आने वाले विद्यार्थियों, आपके सामने बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी टकराने वाले, आपका सामना होगा उनसे। चलो विद्यार्थियों अगला देखिए, 89 में से 1 गया तो 88 मिला, यानी -1 हमने कर दिया। यहाँ पर हमने क्या करा, -1 कर दिया। लो साहब माइनस का 1 हम करेंगे, प्लस नहीं कर रहे, माइनस कर रहे हैं। माइनस का 1 हमने यहाँ पर कर दिया। अब 88 में से 84 मतलब -4 करेंगे। यहाँ पर -4 यहाँ पर हो रहा है, नहीं पता। अब देखो यानी 1 और 3 4 होता है, 4 और 3 7। अगर बात करता हूँ मैं 7 की, अगर मैं इसमें 7 माइनस करूँगा कितने का, अगर मैं 7 माइनस करता हूँ यहाँ से 84 में से मैं, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा। अरे 84 में से अगर मैंने 7 माइनस किया होता, अगर 84 में से माइनस का 7 करता मैं, 14 में से 7 गए तो 7 बचते, और यहाँ पर कितना बचता मेरा 7, 77 मिलता भैया। मुझे कितना मिलता, मुझे यहाँ पर 77 मिलता। लेकिन 77 में अगर फिर मैं क्या करता, 77 में से अगर मैं 4 11 माइनस करता मैं, तो मुझे 59 नहीं मिलेगा भैया। तो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो बताओ कैसा होगा फिर, यहाँ ऐसा होगा ही नहीं फिर। तो बताओ कैसा होगा, मुझे बताओ यार। लो अगर मैं ऐसे करता हूँ, कैसे 5 हो रहा है यहाँ पर, हाँ 80 8 88। एक सेकंड विद्यार्थी, तो देखो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार ये। अब गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि यार यहाँ पर देखो 84 88 और 89, और यहाँ पर 59, यहाँ पर 34 विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ पर 34, यहाँ पर 59 विद्यार्थियों, यानी कि कुछ तो कर रही है। पर क्या कर रही है ये मैं देखना है इसका बारे में। थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया विद्यार्थियों, क्लास अपनी काफ़ी लंबी हो गई आज है ना। क्लास कल से अपन थोड़ा छोटा करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। लेकिन विद्यार्थियों क्या होता है ना यार, अपन एक हल करने आए तो अपन बच्चों को समझा कर जाएंगे। अपन ऐसा नहीं कि आ गए तो भाई चलो ठीक है यार चले गए क्लास बताकर, तो उसमें मज़ा नहीं आता विद्यार्थी। फिर यार समझाना तो पड़ता है आपको ना, समझाना आपको पड़ता है विद्यार्थी, तो समझना भी चाहिए। हमें जब भी कोई क्वेश्चन हल करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए विद्यार्थी, हमें क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चाहे टाइम लग जाए उसका कोई दुख नहीं हमें, लेकिन हमें विद्यार्थियों क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन विद्यार्थियों समझ में आना चाहिए, ये हमारा पहला उद्देश्य हमारा होना चाहिए, ठीक है भैया। अब जैसे वाला अगर बात करता हूँ मैं विद्यार्थी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है भैया। आपने एक नाम पढ़ा है अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी में या मैथ में आपने कुछ पढ़ा होगा क्या। एक सेकंड देखो यार, एक सेकंड विद्यार्थी, एक सेकंड, थोड़े से अपने क्या 34। ओके ओके, डन 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 डन, बात खत्म। समझ में आ रहा है विद्यार्थी, मुझे समझ में आ रहा है, कुछ 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 मुझे समझ में आ रहा है। आपने तो मैथ में पढ़ा होगा विद्यार्थी, प्राकृत संख्या जानते क्या होती है। प्राकृत संख्या हमारी आपने यहाँ पढ़ा होगा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आपने पढ़ी यहाँ पर या नहीं पढ़ी, क्या होती है बताओ। प्राकृत संख्या एक होती है पूर्ण संख्या, यानी कि विद्यार्थी जो संख्या हमारी क्या होती है 1 से लेकर अनंत तक चलती है। 1 से लेकर जो संख्या हमारी अनंत तक चलती है विद्यार्थी, से हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको आती होगी। यहाँ पर क्या भैया प्राकृत संख्या होती है उनकी, यहाँ पर क्या होता है उनका वर्ग होता है विद्यार्थियों, क्या होता है, वर्ग होता है। प्रत्येक संख्या क्या होता है अपना एक वर्ग होता है, और उनमें क्या घटाया गया, यहाँ पर वर्ग में से कुछ ना कुछ संख्या विद्यार्थी यहाँ पर घटाई गई है भैया। जैसे अगर बात करता हूँ मैं कैसे कि यहाँ पर प्राकृत संख्याओं में वर्ग होता है। जैसे मान लो मैं क्या 8 का वर्ग कितना होता है, बताओ मुझे। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग होता है 64 होता है, और 9 का कितना होता है, 9 का 81 होता है भैया। कितना होता है 9 का हमारा 81 होता है ना, 81 होता है नहीं होता, होता है भैया। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बिल्कुल विद्यार्थी समझ गया मैं, विद्यार्थी मैं समझ गया। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अब समझा मैं यार, इतना दिमाग लगाना पड़ता तब जाकर समझा आपको। कैसे देखो भैया, 1 का वर्ग क्या होता है, एक सेकंड रुको भैया, अब मैं आपको बता देता हूँ ढंग से तरीके से ही। 1 का वर्ग क्या होता है रे भैया, 1 होता है। लो 2 का वर्ग कितना होता है भैया, 4 होता है भैया। लो 3 का वर्ग कितना होता है विद्यार्थी तुम्हारे यहाँ पर, 9 होता है भैया। और 4 का वर्ग कितना होता है बताओ भैया मुझे, 16 होता है भैया। लो साहब, यानी यहाँ पर जो अंतर आएगा हमारा वो ऐसे आएगा। कैसे, यहाँ पर मैंने क्या करा, 1 माइनस करा 88 मिल गया,
88 में से मुझे 4 माइनस करूँगा मुझे कितना मिलेगा 84 मिलेगा। अब 84 से मुझे विद्यार्थियों 9 माइनस करना है, कितना 84 से मुझे 9 माइनस करना है भैया। लो भैया 84 माइनस के 9 करूँगा मैं, तो 14 में से 9 के कितने बचेंगे भैया 5 बचेंगे, और यहाँ पर 7 75 यानी 75 हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ विद्यार्थी हमारा 75 आएगा। अब 75 में से विद्यार्थी में क्या करूँगा 16 माइनस में करूँगा। तो बताओ अगर मैं इसमें 75 में अगर मैं माइनस से 16 करता हूँ विद्यार्थियों में यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, तो 15 में से 6 बताओ कितना मिलेगा भैया, 15 में से 6 गए तो कितना मिलेगा बताओ मुझे, 15 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा 7 मिलेगा। नहीं रे नहीं भैया, 9 और 6 कितना होता है 15 होता है भैया। यहाँ पर क्या 6 और 6 12 होता है, और 12 होते हैं 15, 9 बचेगा भैया। कितना मिलेगा मुझे 15 में से 9 मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर 9 आ गया। लो भैया 6 में से 5 यानी भैया 59 मुझे मिल गया। यहाँ पर कितना क्या 59। अब इसके बाद क्या होगा 5 का वर्ग होता है 25 भैया, 5 का होता है कितना 25। अब मुझे क्या करना होगा 59 में से 25 माइनस करना होगा। अगर यहाँ मैं 25 करता हूँ माइनस 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और 5 में 3 बचेगा यानी 34 यहाँ पर मुझे मिल गया विद्यार्थी। लो भैया यानी कि हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर विद्यार्थी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं ना भैया। यानी विद्यार्थी देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है विद्यार्थी, यहाँ पर जो अंतर है हमारा, तो यहाँ पर अंतर हमारा वर्ग वाला अंतर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है विद्यार्थियों। यानी विद्यार्थी यहाँ पर क्या हमारा जो वर्ग के अंदर जो अंतर आया, यानी कि यहाँ पर प्रश्न में जो अंतर आया हमारा वो क्या है, वो वर्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंतर आपको विद्यार्थियों देखने को मिला है। तो विद्यार्थियों यह था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। आज हमने बहुत ही शानदार तरीके से 15 क्वेश्चन किए विद्यार्थियों, किसके प्राकृत संख्या के लेकर बात की हमने, वर्ग को लेकर बात की हमने, प्लस माइनस को लेकर बात की हमने, और हमने विभिन्न प्रकार के जो अंतर होते हैं उनके अंदर बात की हमने। आपको मैंने कुछ नियम लिखा है विद्यार्थियों, और आगे हम कल भी इसी क्लास के अंदर बहुत शानदार और बेहतरीन प्रश्न हम करने वाले विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, कल मुलाकात होगा फिर से बहुत ही नए जोश और नए उमंग के साथ विद्यार्थियों। और आज मकर संक्रांति विद्यार्थियों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और विद्यार्थियों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोट्स पीडीएफ आपको सब कुछ विद्यार्थियों वहाँ से मिलते रहे विद्यार्थियों। और आगे अपन ऐसे उमंग और जोश के साथ विद्यार्थी अपन ऐसा काम करते रहे, क्वेश्चनों को हल करते रहे, और हम एग्जाम के अंदर सफलता पाकर रहे विद्यार्थियों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। चलते विद्यार्थियों, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।